जो कंडीशनिंग है एक ब्रेक हुआ है, तो शायद हमको थोड़ा सा फोकस करना चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत सारे लोगों का एक कंडीशनिंग है कि हम अध्यात्म को ऐसे अहिंसा में जोड़ते हैं हमेशा की वही आध्यात्मिक है जो तुम्हें कोई चाटा मारे तो उसका गाल दे दे। ये हम लोगों को बहुत पहले से प्रोग्रामिंग किया गया है कि दिस मीन्स स्पिरिचुअलिटी। बट व्हाट यू आर सेइंग टुडे इज कि इससे बुद्ध और महावीर के पहले तो युग कभी था ही नहीं। कृष्ण तो लड़े थे, सब लोग लड़े हैं। हाँ, लड़ते ही रहे, इसलिए आजाद रहे। अहिंसा की वो तो नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट प्रोमोटिंग दैट, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इज कि सो इट मींस जिस तरीके से हमने स्पिरिचुअलिटी को अहिंसा का सिनोनिमस बनाया है ये गलत है, और ये एक इन्फ्लुएंस है महावीर और बुद्ध की एक कायर फिलॉसफी जो उन्होंने छोड़ा इंडिया में, उसकी आर यू ट्राइंग टू से दैट? नहीं, फिलॉसफी तो कायर नहीं है, फिलॉसफी तो अपने आप में ठीक है, उसका इंटरप्रिटेशन कायर हो गया है ना। वो भिक्षुओं के लिए है जो सब छोड़ देते हैं। थोड़े कितने भिक्षु थे बुद्ध के साथ, पूरा राष्ट्र तो भिक्षु नहीं था ना, 1000-2000 भिक्षु थे, उनके लिए है वो अहिंसा, है ना, ठीक है। उनको न संपत्ति है न परिवार है, कुछ नहीं है। तुम्हारे पास अगर पैसा है, तुम्हारे घर में चोर आ जाए तो तुम अहिंसा परमो धर्मो कहोगे कि मारोगे उसको, है ना। तो बुद्ध का संदेश तो भिक्षुओं के लिए था जिनके पास कुछ भी नहीं था, मांग के खाते थे, उनके पास कुछ था ही नहीं कमाने के लिए। तो अहिंसा का भी अर्थ गलत लगाया हुआ। भगवान ने कहा है अहिंसा का मतलब होता है किसी को दुख नहीं देना। किसी में तुम भी आ जाते हो, अपने को दुख देना भी हिंसा है। किसी को दुख नहीं देना, है ना। अपने को दुख देना भी है बहुत सबसे बड़ी हिंसा, अपने को दुख देना। सबसे नज़दीक तो तुम हो ना, उसके बाद तुम्हारा परिवार है, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारे माता पिता हैं, उसके बाद ना समाज है। तो पहले अपने को दुख देते हो, फिर आप ऐसा व्यवहार करते हो कि अपनी पत्नी को दुख देते हो, अपने बच्चे को दुख देते हो। ये कैसी अहिंसा हुई? अहिंसा गलत, अहिंसा की गलत व्याख्या है ना। अपने को भी दुख नहीं देना, अपने इसीलिए बुद्ध धर्म का जो जापान में कुंफू और कराटे कैसे निकला, बुद्धिस्ट लड़ते थे क्योंकि उनकी जो मॉनेस्ट्री थी उस पर अटैक होने लगा। बुद्ध धर्म गया यहाँ से, बुद्ध धर्म लेके गए, है ना, चाइना जापान में गया। लेकिन ये जो ये मार्शल आर्ट विकसित हुआ है, ये भिक्षुओं ने विकसित किया है। अपने आश्रम की तो सुरक्षा करनी पड़ी, लूटने आ जाते थे। बुद्धम शरणम गच्छामि, तो सब उठा के ले जाएंगे आप कहते रहिए गच्छामि, है ना। लड़े वो लोग, लड़ाई की ऐसी ऐसी विधियाँ निकाली कि खा ले। ये कुंफू कराटे जो युद्ध की विधि है, एक अकेला आदमी 10 आदमी को पछाड़ दे सकता है। बुद्ध धर्म लेके गए। हाँ, बुद्ध धर्म तो बुद्ध धर्म संदेश लेके गए थे, लेकिन कुंफू कराटे तो वहाँ विकसित हुआ, उन लोगों ने विकसित किया है, ज़ेन मॉनेस्ट्री में विकसित हुआ। टू सेफ गार्ड दी कम्युनिटी पर अटैक हो जाता था, है ना, क्योंकि नहीं लड़ने वाले हैं, कायर हैं, तो सब लूट के ले जाओ, है ना। तो आश्रमों की रक्षा करने के लिए उन लोगों ने वहाँ पर सिखाया गया लोगों को लड़ने के लिए। एक एक आदमी लड़ने के लिए जब तुम तैयार हो जाओगे तो लोग भाग जाते हैं। तो एक एक आदमी 100 आदमी को भगा देता था। और ऐसे लड़ने की विधि थी जिसमें आदमी क्रोधित भी नहीं होता था। You don't become angry. You can fight peacefully, है ना। तो ऐसी विधियाँ निकाली, ये जैन मॉनेस्ट्री में निकली है, क्योंकि आश्रमों की सुरक्षा के लिए निकली। गांधी नहीं समझ पाए, गांधी बिल्कुल नहीं समझ पाए, इसलिए गांधी ने एक अहिंसा का बहुत अच्छा ये दिया, लेकिन गांधी के कारण ही भारत का बंटवारा हुआ। और देखो, गांधी के कारण 200 वर्षों में अंग्रेज़ों ने कितने लोगों को मारा है? कुछ 25-50 हज़ार। और गांधी के कारण जो इंडिया का बंटवारा हुआ उसमें लाखों लोग मारे गए, लाखों स्त्रियों का रेप हुआ। ज़्यादा हिंसा हुई इस अहिंसा के चलते। अगर सुभाष चंद्र बोस के तरह से हिंदुस्तान आज़ाद होता तो हिंदुस्तान बहुत मजबूत होता। और युद्ध से जातियाँ मजबूत होती है, युद्ध कोई गलत चीज़ नहीं है।
देखोगे जो जाति लड़ती है वही संपन्न होती है। इसका तो एक इतिहास है। फर्स्ट ग्रेट वार में जर्मनी लड़ा, बहुत बुरी तरह हार गया। लोगों ने समझा अब जनवरी 5,000 साल के लिए, 500 साल तो उठ ही नहीं सकेगा, बिल्कुल ख़त्म हो गया था। लेकिन जर्मन जाति फिर 20 साल में ही युद्ध करके आई थी, फिर तैयार हो गई दूसरी सेकेंड वर्ल्ड वार लड़ने के लिए। सेकेंड वर्ल्ड वार में सबसे ज़्यादा तबाह कौन कौन राष्ट्र हुआ? देखो, सबसे ज़्यादा तबाह जो बर्बाद हुआ, जर्मनी हुई, जापान हुआ। जापान में एटम बम गिराया गया। लोगों ने समझा कि जापान तो ख़त्म हो गया, जर्मनी तो अब ख़त्म हो गई। लेकिन लड़ाई 1944 में हुई है। 10 वर्ष के अंदर ही दोनों कंट्री उठने लग गए और आज दुनिया में सबसे शक्तिशाली इकोनॉमी में एशिया में जापान की इकोनॉमी हो गई है ना, जर्मनी की इकोनॉमी हो गई, क्योंकि लड़े ये लोग ना। जो जाति लड़ नहीं सकती है वो गरीब हो जाती है, समझो इस बात को। इसलिए गांधी जी के दर्शन से ओशो कभी भी सहमत नहीं हो सके। इसी कारण लड़ने से नहीं बचना चाहिए, शांति की बात करनी चाहिए। लेकिन जब कोई अगर तुम्हारा पड़ोसी शांति की बात ही नहीं सुनता है और तुम्हारे घर में घुसता चला जाता है तो तुम्हारी स्त्री की भी इज्जत तुम नहीं बचा सकते हो। तुम मंत्र जपते रहोगे, उठा के ले जाएगा वो। उस समय तो तलवार ही चलाना। क्यों अंग्रेज सबको जीत के आ गए? नेपाल काफ़ी बहुत भाग दौड़ ले गए उस समझौता करा के सुगौली संधि से, लेकिन फिर भी नेपाल बचा रहा, क्योंकि बहादुरी से लड़े ये लोग। जो गोरखे थे बहुत बहादुरी से लड़े। अंग्रेजों ने देखा कि नहीं, इस जाति को हराना मुश्किल है, समझौता कर लो, तो दार्जिलिंग वार्जिलिंग ले लिया, बहुत भाग ले लिया और फिर समझौता कर लिया। कहा कि हमारे आर्मी में ही रख लिया, ये लोग लड़ाकू हैं, बहुत लड़ते हैं, इनको अपने आर्मी में ही ले लो, इन्हीं से हिंदुस्तान पर शासन करो, है ना। तो तभी से ही ब्रिटिश आर्मी में गोरखा जाने लगे, जो अभी तक जाते हैं। लेकिन लड़ना जो है जीवन का एक आवश्यक अंग है। जब जो प्रेम की भाषा नहीं समझ सकते, उनसे तुम क्या करोगे? जो जातियाँ लड़ी वही मजबूत हुई। आज इजराइल इतना मजबूत क्यों है? कितना पावर है उसको। एक छोटा सा देश, अरब कंट्री के बीच में छोटा सा देश सरवाइव कर रहा है, क्योंकि लड़ता है, लड़ सकता है। जो जाति लड़ नहीं सकती है वो नष्ट हो जाती है। इसलिए कृष्ण ने जो महाभारत कराया वो बहुत उचित है। अगर महाभारत नहीं होता तो पांडव फिर द्रौपदी को नंगा करते लोग। वो तो दुष्ट था ही, एक बार द्रौपदी को नंगा किया था, फिर द्रौपदी को वो उचित होता। अगर कृष्ण नहीं होते, अर्जुन जैसे डर गया था और ये लोग नहीं लड़ते, तो फिर द्रौपदी नंगा होती और ये लोग को फिर वनवास में भेज देता, है ना। अन्याय होता। अन्याय के विरुद्ध में लड़ना ही गीता का संदेश।